हम एक चीज़ और देखते हैं, जिसने भी यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कभी भी, उसको ये पता होगा कि एक और टॉपिक होता है हमारा हिस्ट्री में जिसमें से क्वेश्चन आते हैं और वो होता है हमारा आर्ट एंड कल्चर। बट इन 7 लाइनों में कहीं भी आर्ट एंड कल्चर हमको नहीं मेंशन्ड है। तो क्या करा जाए? तो इसका सिंपल सा एक ही रीज़न है कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, उसमें यूपीएससी हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ही पार्ट मानती है आर्ट एंड कल्चर को, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ओके, तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, इंक्लूडिंग आंसर शीट इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग। आई ऑल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है प्रीलिम्स में हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, वो है हमारा आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि ये अलग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बट क्वेश्चन तो आते हैं, टेम्पल्स के भी आते हैं, पेंटिंग्स के भी आते हैं, सब आते हैं, तो हम पढ़ते क्यों अगर दिया ही नहीं हुआ तो ये इम्प्लाइड है। अभी हमने जो भी पढ़े ना, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न में किंग्स वगैरह सब कुछ, अब वो हिस्ट्री के साथ जुड़ा होता है आर्ट एंड कल्चर। जैसे मैं बीच बीच में बता रहा था ना, सोसाइटी के वो, तो कोई किंग था, उसके टाइम पे बिल्डिंग कैसी होती थी, पेंटिंग कैसी होती थी, मंदिर कैसे होते थे, ये सब चीजें हैं, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो देखा जाए तो ये हिस्ट्री से अलग नहीं है, बट हम अपनी सहूलियत के लिए इसको अलग पढ़ते हैं। ओके, तो हम हड़प्पा से ही अपना आर्किटेक्चर शुरू, आर्ट एंड कल्चर का पहला पार्ट है आपका आर्किटेक्चर, और इसको हम हड़प्पा टाइम से, आईवीसी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही शुरू करेंगे। फिर आता है हमारा मौर्यन आर्किटेक्चर, क्योंकि मौर्य आए थे। पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर, इसमें मैं ब्रॉडली बता रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल ऐसे बारीकी देखना हो ना, जस्ट अपनी आर्ट एंड कल्चर की बुक उठाओ, उसमें इसका फर्दर ब्रेकेज दिया हुआ है, बट वो मैं अगर दूंगा ना तो मतलब इतना वास्ट हो जाएगा अगर मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ, आर्किटेक्चर में आपको ये पढ़ने हैं। गुप्ता पीरियड का आर्किटेक्चर, गुप्ता किंग देखे थे ना, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद टेम्पल बनाने के कितने तरीके होते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर कितने टाइप का होता है, तो नॉर्थ इंडिया में नगाड़ा और साउथ इंडिया में द्रविडन, और बीच में मिक्स होते हैं दो, होसल्ला और वेसारा। ठीक है, फिर खजुराहो के मंदिर कौन से, मतलब ये पढ़ने हैं, और ये भी देखना है किस आर्किटेक्चर को बिलोंग करते हैं। उड़ीसा, ग्वालियर, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, असम, ये सब आपकी स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है, नितिन सिंघानिया में, या जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, जे एंड के। अब कुछ साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं उस टाइम की डायनेस्टीज के, चेरा, चोला, पांड्या और पल्लवास के, उनको भी हमको देखना है। जैसे आपके वो द्रो 5 टेम्पल है, महाबलीपुरम के टेम्पल्स हो गए, या आपके कांचीपुरम के, इस टाइप की चीजें आपको देखनी है। विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु वाली बुक में बहुत अच्छे से कवर किया गया है, तो विजयनगर आपको बहुत तसल्ली से पढ़ना है। विजयनगर एम्पायर को आप नहीं छोड़ सकते। फिर नायक टेम्पल्स होते थे, ये तमिलनाडु में होते थे, ठीक है। और तो विजयनगर के जो सेनापति वगैरह होते थे, जब विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया था, तो उनके अपने छोटे-छोटे रूल्स थे, उनको नायक वो कहा जाता था, उनके टेम्पल्स। केरला के टेम्पल्स, राष्ट्रकूट टाइम के टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इवन अजंता केव्स, अलोरा केव्स भी उसी टाइम के हैं, और केव आर्किटेक्चर आपको पढ़ना है, जितनी भी केव्स हैं। ओके, फिर क्योंकि इंडिया में मुस्लिम रूल था, तो इंडिया इस्लामिक आर्किटेक्चर भी पढ़ना है, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे था कि मंदिर फोड़-फोड़ के ये लोग बना लेते थे, कि यहाँ पे ये 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया, यहाँ पे ये बना दिया, वो वाला है। फिर उसमें ये तो इंपीरियल था, दिल्ली में होता था। प्रोविंशियल में मांडू एटसेट्रा एटसेट्रा, जौनपुर, इधर-इधर जो बनते थे वो, जहाज महल, फलाना ढिकड़ा, ये सब आपको करना है। मुगल आर्किटेक्चर आपको देखना है, बताने की जरूरत नहीं है, लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब। सिख स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे हमारा गोल्डन टेम्पल है और इस तरह की चीजें, उसके फीचर्स क्या हैं, छज्जी, खिड़कियां, छतरी, ये सब। राजपूत आर्किटेक्चर में भी सेम। अवध आर्किटेक्चर मतलब
राजपूत आर्किटेक्चर आपका राजस्थान का हो गया, अवध आपका लखनऊ वगैरह की साइड का हो गया। और फिर जैन आर्ट में आपके माउंट आबू के टेम्पल्स और ये सब गुजरात के टेम्पल, ये सब चीजें। मॉडर्न आर्किटेक्चर जो ब्रिटिश के आने के बाद आया, उसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस देखना है, पोर्चुगीज कहाँ है, डेनिश कहाँ है, डच कहाँ है, तो पोर्चुगीज मोस्टली आपको गोवा में मिलेगा, ठीक है? और फ्रेंच आपको मिलेगा पौंडीचेरी में, ब्रिटिश आपको मिलेगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है जो वहाँ पे मुंबई में वो हो गया, इस तरह की बिल्डिंग्स होगी, अपना कनॉट प्लेस हो गया दिल्ली का। इंडियो सार्सेनिक आर्किटेक्चर में भूल गया ये क्या था, और पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर, ओके? ये आपको आर्किटेक्चर में देखना है। फिर आता है आपका आर्ट एंड कल्चर में स्कल्पचर, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला। तो हड़प्पा में भी मूर्तियां मिलती हैं, वो बियर्ड प्रीस्ट मिलता है जो मोदी जी जैसा दिखता है, ठीक है? फिर मौर्यन एज में भी हमको पिलर्स मिलते हैं और ये सब चीजें मिलती हैं, शिलालेख मिलते हैं। पोस्ट मौर्यन पीरियड के भी हैं। जैन स्कल्पचर, बुद्धिस्ट स्कल्पचर, सबके अलग-अलग इनके हैं। बुद्ध की मूर्तियाँ कितने टाइप की होती हैं, हाथ ऐसे है तो क्या मतलब है, ऐसे है तो क्या मतलब है, ये सब चीजें। गुप्ता स्कल्पचर में हमको मिलता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और पेशावर और ये सब होता है हमारा। मेडिएवल में और फिर मॉडर्न, इस तरह से डिवाइडेड है ब्रॉडली। पेंटिंग्स में हम केव पेंटिंग से शुरू करेंगे जो आदिमानव बनाते थे भीमबेटका में। फिर मुराल पेंटिंग्स पे आ जाएँगे जो हमारी अजंता, एलोरा, बाग इन सब जगह पे है, कुछ मंदिरों में भी है। फिर मिनिएचर पेंटिंग्स पे आएँगे जो कि मुस्लिम रूल के टाइम पे, खासकर मुगलों के टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग शुरू हुई, जो कि शुरू हुमायूँ के टाइम में हुई थी, बट उसका टाइम इतना स्टेबल नहीं था। अकबर के टाइम में बसवंत दसवंत आए, थोड़ा स्टेबल हुई, बट जहांगीर के टाइम में इट पीक्ड। और फिर शाहजहां के टाइम में कि जहांगीर, हाँ, जहांगीर के टाइम में क्या हुआ, इट पीक्ड। उस टाइम पे कलर्स वगैरह का खूब यूज़ होता था, नेचर पेंटिंग होती थी, बट शाहजहां के टाइम पे एक ड्रास्टिक यू टर्न लिया कि फ्रेम्स गोल्डन होने लग गए और जो पेंटिंग्स थी वो चारकोल में होने लगी और मोस्टली पोर्ट्रेट्स होने लगी, नेचर पेंटिंग वगैरह खत्म हो गई। अकबर के टाइम में कोर्ट सीन्स और ये सब होती थी और बुक्स को सजाने के लिए पेंटिंग्स यूज़ होती थी, कि इलस्ट्रेशन वगैरह के लिए। डेक्कन की पेंटिंग्स हमको देखनी है, राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग में बूंदी, कोटा, बनी-ठनी वगैरह ये सब पढ़ना है। पहाड़ी स्कूल में अपना चंबा स्कूल, मंडी स्कूल, इस तरह से ये आते हैं, ये पता होने चाहिए। मिनिएचर पेंटिंग इन साउथ इंडिया, टेम्पल्स में आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे, वो पढ़ने हैं। रीजनल पेंटिंग स्टाइल्स में यही आ गया आपके राजपूत, पहाड़ी, इसके अलावा और कोई है तो वो। मॉडर्न पेंटिंग जो आपके ब्रिटिश के आने के बाद आई, जैसे कालीघाट पेंटिंग्स होगी या राजा रवि वर्मा हो गए, इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं। और कंटेम्परेरी आपकी पेंटिंग्स हैं जैसे मधुबनी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब। पोएट्री ट्रेडिशन हमको हिस्ट्री के साथ होंगी, ये सब है मेन, आपको पता होनी चाहिए कौन-सी किस-किस टाइम से कोरिलेट करती है, और कॉइनेज, ठीक है? अब इसके बाद आपका आता है परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि डांस एंड म्यूजिक। तो सबसे पहले आता है आपका क्लासिकल म्यूजिक, ओके? जो हमारा ये पुराना जो म्यूजिक होता था, जो हमारा वो सामवेद से शुरू होता है। फिर उसमें मुस्लिम इन्फ्लुएंस आता है तो वो बनता है हिंदुस्तानी म्यूजिक जो घरानाज़ में डिवाइडेड है। बट क्लासिकल म्यूजिक ऑलमोस्ट इन इट्स प्योर फॉर्म कर्नाटिक म्यूजिक में कैरी ऑन करता है जो साउथ इंडिया में है। मेन पिलर्स कितने फॉर्म का होता है, कौन-कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन-कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो म्यूजिक से रिलेटेड हैं इंडिया में। फोक म्यूजिक आपको नितिन सिंघानिया में आपकी बुक में दिया गया है, कौन-सा फोक म्यूजिक कौन से स्टेट में है, जैसे हमारे हरियाणा में रागनी होती है, सांग होता है, इस तरह से, ये सब आपको पता होना चाहिए। डांसेस, तो डांस का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से ये नाट्य से रिलेटेड है, कितना ओल्ड है, ठीक है? ये सब चीज़ें, इसमें रास, भाव ये सब पता होने चाहिए। 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स कौन-सी हैं इंडिया की? हमारे यहाँ पे फ़ोक डांसेस कौन-कौन से हैं? जैसे पंजाब का भंगड़ा, गिद्धा हो गया, ठीक है? महाराष्ट्र का क्या है? इस तरह से अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग कल्चर के अलग-अलग हैं, ट्राइब्स के अलग-अलग हैं। मॉडर्न डांसेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। अब स्पोर्ट्स में हम क्रिकेट, हॉकी इनकी बात नहीं करेंगे, बल्कि जो पुराने टाइम से मार्शल आर्ट्स चली आ रही हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है? जैसे कलरीपयट्टू केरला में और मर्दानी खेल महाराष्ट्र में, मलखंभ महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होते हैं आपके थांग टा, ये सब आपकी हैं, और इन पे मोस्टली पे ब्रिटिश ने बैन लगा दिया था, बिकॉज़ जब बचपन से ही कोई सिविलाइजेशन अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाती है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सो दैट्स व्हाई इनमें से ज़्यादातर पे ब्रिटिश ने प्रतिबंध लगा दिया था। पढ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग है।
और पॉइंटर्स बनाने हैं इनके। एनिमल स्पोर्ट्स में हो गया आपका, जैसे साउथ इंडिया में वो भैंसों वाली रेस होती है, क्या नाम था उसका, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार वो भी लगाने की कोशिश की थी। के से कुछ नाम है, मैं भूल गया नाम उसका। हाँ, फिर इंडियन थिएटर, बहुत रिच हिस्ट्री है इंडियन थिएटर की, संस्कृत में भी, पाली में भी, देन हिंदी में भी, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े हमारे शेक्सपियर से भी बड़े-बड़े हमारे प्ले राइटर्स हुए हैं, जैसे कालिदास। कालिदास की मेघदूत है। मेघदूत क्या होता है कि एक 2 लवर्स की बिछड़ने की स्टोरी है, जिसमें जो प्रेमी है, वो कल्पना कर रहा है और बादल को कह रहा है कि तू उड़ के जाएगा, तो मेरी प्रेमिका को मेरा संदेश दे देना। बट ये तो बहुत बेसिक हो गया, हमारे वाले बेसिक नहीं करते थे। अब वो बादल कहाँ से जा रहा है उड़ के, कालिदास उस एरिया की नीचे की ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि सतपुड़ा के जंगल आएंगे जो कि ऐसे दिखेंगे, फिर विंध्या पर्वत आएंगे ऐसे दिखेंगे, नर्मदा नदी आएगी ऐसी दिखेगी, ये नदी आएगी, फिर उसका घर आएगा। इस तरह से उसमें है। तो ज्योग्राफी की कितनी वास्ट नॉलेज थी कि एरियल, हवाई जहाज नहीं, सैटेलाइट नहीं, कुछ नहीं, बट स्टिल एक एरियल पीओवी था कि यहाँ से जाएगा ये, तो मौसम की पहचान थी, विंड्स का पता था, यहाँ से विंड्स जाती हैं, इस तरह से बादल जाते हैं, ये डायरेक्शन होती है, और ये एरियाज इस तरह क्रूज फ्लाइट में पड़ते हैं, यानी कि नाक की सिधाई में जाएं तो, और नीचे इस तरह से दिखेंगे। सो जस्ट इमेजिन। ओके, तो क्लासिकल संस्कृत थिएटर, उसके बारे में पढ़ना है, नाम होंगे उसमें, क्वेश्चंस आ चुके हैं, मृच्छकटिका, इनके राइटर्स आपको याद रखने हैं। ट्रेडिशनल थिएटर आपको याद रखना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हरियाणा में सांग होता है, तो ट्रेडिशनल, ये तो सॉरी फोक थिएटर हो गया। ट्रेडिशनल थिएटर में और जो हमारे पहले से चले आ रहे हैं, रीजनल थिएटर हो गया, मतलब लोकल जो प्रैक्टिसेस हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। मॉडर्न थिएटर आई डोंट थिंक इतना इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कभी आया नहीं है। रेनेसां ऑफ इंडियन थिएटर ऐसे मेंस के लिए पढ़ लेना, प्रीलिम्स में कुछ नहीं होगा। सिनेमा इन इंडिया कभी क्वेश्चन आया नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली कभी आएगा भी नहीं, बिकॉज सिनेमा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा ऐसे चीप माना जाता है। फिर पपेट्री है, तो उसमें कितने टाइप की पपेट्री होती है वो आपको पता होनी चाहिए। फीचर्स, स्ट्रिंग धागे वाली, शैडो यानी कि सामने चद्दर टांग के पीछे से लाइट मारते हैं और उसके आगे फिगर्स होती हैं, तो वो रॉड पपेट्री, यानी स्ट्रिंग में तो ऊपर धागे से होते हैं, रॉड पपेट्री में नीचे डंडे से इस तरह करके पपेट्स को नचाते हैं। ग्लव पपेट्री हाथ में पहन के। मॉडर्न पपेट्री में क्या क्या, ट्राइबल, कठपुतलियों वाला जो भी है। फिर हमारा आते हैं रिलीजन्स, ये मैं बता चुका हूँ जितने रिलीजन्स हैं उनके बारे में। इस बट इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्री वैदिक रिलीजन, दूसरा आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, और फिलॉसफी इन इंडिया, भक्ति मूवमेंट, सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, और सूफीज्म, ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है? नोट करना है, बाद में पूछ लेना ना क्या होगा। हाँ। अब ये लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इंडिया, कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन-कौन सी हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? संस्कृत लिटरेचर कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, पाली की कौन-कौन सी हैं, प्राकृत में आपकी कौन सी हैं, फिर तमिल में आपकी संगम लिटरेचर आ जाती है। ये जो है ना बाकी, उड़िया, इनमें जब आप पढ़ोगे ना एंशिएंट हिस्ट्री, तो किंगडम्स में ही आपको स्कॉलर्स के नाम आ जाएँगे, वो आपको वहाँ से पता रहेगा। इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं, आएगा भी तो 5 साल में 1 क्वेश्चन आएगा, इतना भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो इसको हम फॉरेन लैंग्वेजेज़, इतने सॉरी, तमिल तमिल तो है आपकी, तमिल है, प्राकृत है, पाली है, संस्कृत और क्लासिकल है। ये मलयालम, कन्नड़, ये मॉडरेटली इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। छोड़ दो, आएगा भी तो मतलब इतना रट्टा मारने का कोई पॉइंट बनता नहीं है, क्या ही करोगे? ठीक है? अब है इसमें थोड़ा आपका मिसलेनियस, यानी कि यूनेस्को की जो लिस्ट होती है कल्चरल हेरिटेज की, टेंजिबल, इंटेंजिबल वाली वो, गवर्नमेंट के कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कल्चर से रिलेटेड हैं। उसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए हमारी हेरिटेज साइट के लिए क्या लीगल प्रोविजंस हैं, कौन-सी बॉडीज़ हैं, ये सब पता होना चाहिए। कौन से अवार्ड्स हैं, स्कीम्स हैं, ये सब हमको पता होने चाहिए। कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जो कल्चर से रिलेटेड हैं।
प्लेसेस ऑफ कल्चरल इंटरेस्ट, कैलेंडर्स है ना ये वाला, ये मैंने यहाँ क्यों डाल दिया पता नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में क्वेश्चन आया था, दोबारा भी आ सकता है, आपसे ये पूछ सकते हैं हिंदू नववर्ष कब शुरू होता है, इंडिया का ट्रेडिशनल कैलेंडर कौन सा है, ये मंथ किससे को रिलेट करता है, आपको पता होनी चाहिए। साइंस टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट एरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये कहो कि हाँ हमारे पुराने टाइम में हवाई जहाज उड़ते थे, ठीक है, क्योंकि वो डिबेट का इश्यू है, सही है गलत है येट टू बी नोन। बट उसके अलावा और क्या-क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होती थी एस्ट्रोलॉजी में, वो सॉरी एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में, आपकी डिजीज़ेज़ मतलब बायोलॉजी में, हेल्थ में, इन सब चीज़ों में, सर्जरी में आपके वो होते थे, चरक और सुश्रुत होते थे, शल्य होते थे, बहुत सारे लोग हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आपको पता होने चाहिए एंड वही अगेन आपकी जो लिस्ट है उसमें कौन-कौन सी इंडिया की बॉडीज़ हैं, कौन-कौन सी इंडिया कह रहा है कि ऐड करो, जैसे इस साल कह रहा है कि मराठा फोर्ट्स को है ऐड करो इसमें, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन-कौन सी स्कीम्स हैं जैसे टूरिस्ट प्लेसेस को साफ रखने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, ठीक है? तो आपकी हेरिटेज की डेवलपमेंट के लिए संस्कृति ऐप होगी, कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया होगी। हृदय और प्रसाद की स्कीम होगी, क्या है ये पता होनी चाहिए। 2015-16 में आई थी बट रिवाइव हो सकती हैं शायद ये, स्वदेश दर्शन स्कीम होगी। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ कल्चर के लिए कोई और स्कीम हो, कोई सीरियस लिटरेचर हो। ये सब चीज़ें आपको इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज, नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स, यूनेस्को और जीआई टैग सबसे इम्पोर्टेंट आपका जीआई टैग। होता क्या है स्टैटिक भी पता होना चाहिए और लेटेस्ट एडिशन पे भी क्वेश्चन आता है। कोई क्वेश्चन कल्चर में आपका? नहीं? इतना तो कुछ पढ़ना है। ये तो अभी 2 ही सब्जेक्ट हुए हैं हमारे, करंट अफेयर और हिस्ट्री। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो आई विल अर्ज यू कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।